हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी फैमिली मेम्बर्स भी सब ठीक होंगे। तो पहले तो मैं आप सबका थैंक्स करना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो मुझे और मेरी वीडियोस को भी शेयर कर रहे हो और लाइक भी कर रहे हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक घर है। आज हम आए हैं अपने दोस्त के घर पे। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जान साहब इनका, ऐसे इनको बोला जाता है, जान साहब इनका नाम है। तो आज हम दिखाएंगे जान साहब का घर और दिखाएंगे कि कश्मीरी कल्चर में कश्मीरियों के कैसे घर होते हैं और थोड़ा बहुत इनका रहन सहन कैसा होता है। तो बने रहिए मेरे साथ, तो दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, ये इनका घर है। देखिए कितना अच्छा घर है वो। ये इनका घर है, ये इनका पार्क है आगे। कितना खूबसूरत बनाया है। ये इनकी गाड़ी है। कितना अच्छा घर है। और ये मेरे दोस्त हैं। हेलो साहब, कैसे हो सर? वेलकम सर। क्या हाल चाल? बढ़िया, अच्छे से। बिल्कुल। ये हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, जान साहब इनका नाम है। और आज हम आए हैं इनके घर पे, तो देखेंगे इनके घर का कैसा कैसा स्ट्रक्चर है, बताएंगे आपको इनका घर। चलिए सर, दिखाइए अपना घर हमारे दोस्त को। ये कुछ एंट्री है इस टाइप से। एंट्रेंस है हाँ। और यहाँ पे ये चारपाई लगा रखी है इसलिए क्योंकि गुजी निकलते हैं बाहर दिन को थोड़ा धूप अच्छा। रखने के लिए, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर ये चारपाई वगैरह लगा रखी है उनके लिए। अदरवाइज ये एंट्रेंस ही है। ठीक। चलिए ये मेन डोर से अंदर चलते हैं। ये कुछ ऐसे मेन डोर है पहले। ये कुछ इस टाइप से। ये क्या है सर? ये कौन सा रूम? ये लिविंग रूम। गेस्ट आते हैं तो वो सबसे पहले इधर ही बैठ जाते हैं, थोड़ा सा पानी शानी पिलाने के लिए। जब कोई आ जाता है, लॉबी इसको बोलते हैं हम लोग, अच्छा, तो इधर आके बैठ जाते हैं कुछ देर। ठीक। अब हम चलते हैं इस रूम में, दिखाते हैं आपको। यहाँ से कॉर्नर से दिखाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा रूम बनाया है इन्होंने। हालांकि मेरे फोन में कवर नहीं हो रहा, बट बहुत अच्छा रूम है। चलिए सर, आगे दिखाइए। ये तो गली हो गई। अच्छा, ठीक है, ठीक। गली है और इसमें इस साइड में आपको मिलेगा एक रूम। ये अपना, इसको आप गेस्ट रूम भी मान सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा रूम है, कितनी अच्छी डेकोरेशन करके रखी है। जी सर, अब दिखाइए अगला रूम। हाँ, अब आप गेस्ट रूम से हम बाहर जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा दूसरे रूम कहाँ पे क्या कुछ है। ये हो गया अपना वॉशरूम। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सा वॉशरूम हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सर। हाँ जी। और ये इसके बाद यहाँ से हम लोग किचन में चलते हैं। ये अपना किचन का एंट्रेंस है। अच्छा। ठीक है, और ये साथ में, ये भी किचन ही साथ में है। ये लिविंग रूम है, इसको हमने किचन के साथ में अटैच रखा है। ये देखिए, ये इनका लिविंग रूम है और इसको इन्होंने किचन के साथ अटैच रखा है। हाँ, यहाँ पे खाना वाना सब खाते हैं। सर्व हो जाता है। और ये भाभी जी हैं किचन में, ये बना रहे हैं खाना। तो से दिखा दो। किचन बहुत अच्छी बनाई है आपने। ऐसे स्टैंडिंग किचन बना रखा है। बहुत अच्छी किचन बनाई है भैया सर, आपने बहुत अच्छी किचन बनाई है। थैंक यू। तो आइए हम नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये भी रूम है आपका? हाँ, ये रूम है और ये हमाम है। इसके बारे में आपको बताऊंगा। हमाम? बताइए, कश्मीर में हमाम। जी जी, हमारे दोस्तों को भी बताइए थोड़ा। हाँ, हमाम में ये कुछ ऐसा रूम है इनका। लोगों को विंटर्स में। ये इनके फादर साहब है। ये देखिए कश्मीरी कल्चर और पूरा ट्रेडिशनली अंकल जी ने। और ये अलमीरा बनवाई है इन्होंने, देखो कितनी अच्छी है। अच्छा बताएं, अब ये हमाम कौन सा? बेसिकली जो होता है ना, बोलिए। हमाम का काम ये रहता है कि इसको विंटर्स में हम लोग गर्म करते हैं। अच्छा। इसको बाहर से जब आप जाओगे तो इसको बाहर से वो चूल्हा जलाने की जगह होती है जी। ठीक, वहां से इसमें कोयले वोले पड़ते हैं, इसमें लकड़ी पड़ती है। ये विंटर्स में फिर गर्म हो जाता है। अच्छा अच्छा। और ये जरूरी है क्योंकि आपको पता है यहाँ हार्श विंटर्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए यहाँ हमने ये रखा हुआ है। ये तो बहुत अच्छा बनाया आपने। हाँ, और उसके बाद तो ये पूरा रूम जो है कि पूरा गर्म हो जाता है? इसमें बेसिकली इसका जो फ्लोर है वो पत्थरों का बना हुआ होता है। अच्छा जी। वो एक स्पेशल तरह के पत्थर होते हैं जो हमाम को ही लगते हैं जी। तो विंटर्स में जब उनके नीचे फिर आग जलती है वो पत्थर फिर गर्म हो जाते हैं तो पूरा रूम गर्म हो जाता है। जी जी। तो ये इसका काम है।
अब इसके साथ में एक छोटा सा अटैच वो ये वॉशरूम रखा है। अच्छा, ये वॉशरूम बनाया है ना मेरे अबू जी। जी जी, मतलब इस वॉशरूम के साथ थोड़ा सा ये कन्वीनियंट। ठीक है ठीक है। और रूम के साथ वॉशरूम अटैच है। हाँ, हाँ ये रखा है इनके लिए हमने। बहुत अच्छा घर है आपका। अब हम यहाँ से चलते हैं बाहर जी। और देखते हैं अगला ये story ऊपर वाला। अच्छा है, हाँ। ये आपको यहाँ से जी, कुछ इस तरह से सीढ़ियाँ इनको ऊपर जाती हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत घर है इनका। बहुत अच्छा घर बनाया सर आपने। ये सामने वॉशरूम है। ये वॉशरूम है। ठीक है ठीक है। ये वॉशरूम और ये रूम है। ये भी रूम है का। ये रूम है, इसको अभी कम यूज करते हैं हम लोग। बहुत बड़े बड़े रूम बनाए हैं सर आपने। हाँ, बड़े बड़े इसलिए क्योंकि हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी है, तो कभी कभी बड़े ऐसे ओकेजन्स हो जाते हैं जब सारी फैमिली इकट्ठी होती है, तब फिर लोगों को स्पेस कम ना पड़ जाए, जी इसलिए बड़े बड़े रूम बनाए हैं। जी। अब ये और ये जो है ये इधर आइए आप, ये इस साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ये देखिए मेरा ये बच्चा है एक छोटा, जी। ये रूम उसके लिए रखा है, वो इसमें यहाँ पर अपने कपड़े शपड़े बदलता है, पढ़ाई वढ़ाई ठीक, करता है, ठीक। ये उसका। बहुत अच्छा रूम है। और ये भी आप रूम, ये रूम जो है ये मानो आप इसमें मैं खुद बैठता हूँ, ऑफिस का काम शाम ये आप देख सकते हो, यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम अपना पड़ा हुआ है, अपनी फाइलें वाइलें वगैरह, राइटिंग टेबल, वो सब चीजें। तो ये मानो आप ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा घर है आपका। थैंक यू। और ये भी रूम है आपका। हाँ ये रूम है, इस रूम में उसका रूम है, वो ये उसको यहाँ पे पढ़ाई करती रहती है, यहाँ पे उसका ये रहता है। बहुत अच्छे रूम बनाए आपने। enjoy करने का। और इसके साथ में एक सामने एक बालकनी, ये बालकनी आप देख लो। ये तो दिखाओ, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ ये बालकनी है, बहुत इस पे- अच्छी बनाई है सर आपने। हाँ, इस बालकनी पे बैठने में आपको एक अलग ही आनंद आएगा। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है शाम के बाद। अच्छी बालकनी है ये। हाँ अच्छा दिखता है यहाँ से, ऊपर से पूरा नीचे ग्राउंड। ये आपका पार्क। बिल्कुल। ये सब्जी लगाई है आपने। हाँ? ये सब्जी बहुत अच्छा सर। और ये वो रूम है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा जब आप यहाँ अपनी वाइफ को लेकर आओगे। ठीक है सर, इंशाल्लाह कभी जरूर आएंगे। हाँ, ये रूम आप लोगों के लिए मैंने रखा है, और ये आपका इसमें वॉशरूम वगैरह। तो ये रूम आपने स्पेशली मेरे लिए रखा है। ये आपके लिए है, ये एकदम से ये आप देखिए वॉशरूम सारा कुछ इसमें रखा है। बिल्कुल सेपरेट। हाँ, हाँ बिल्कुल सर। यहाँ से मजे ले सकते हैं कोई भी, पूरे बाहर के। हाँ यहाँ पर आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जी जी, तो बस ये आपके लिए ही मैंने रखा है। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा रूम है, पक्का आएंगे हम। पक्का तो आना ही आना है, जब मेरी शादी हो जाएगी तो हम जरूर आएंगे आपको यहाँ। आना है मेरे पास। बहुत अच्छा रूम। और ये ऊपर क्या है सर, छत। ये ऊपर छत है, छत में हम लोग क्या करते हैं, एक तो पानी का टैंकर लेकर होता है वो रख देते हैं। यहाँ? ये छत के नीचे वाली जगह है थोड़ी सी, अच्छा, इसमें एक तो ज्यादातर हम लोग रखते हैं ये जो वाटर रिजर्वायर्स वगैरह होते हैं, टैंकीज वैंकीज होती है पानी की, ठीक। वो यहीं से पानी फिर सप्लाई हो जाता है नीचे घर को। और कभी कभी हम लोग छोटी छोटी सी अलमीरा बनाते हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा रहता है बेडिंग वेडिंग रहती है, बिल्कुल। वो उसमें आ जाती है। ये है ये सब चीजें, इसमें बेडिंग वेडिंग है, ये अच्छा। टैंक लगे हुए हैं, ये इधर ये तो आपने पूरा यूज किया हुआ है इसको। हाँ, इसको किया है हमने, पूरा यूज करना ही पड़ता है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है। बस ये सिस्टम है। मतलब ये एक्स्ट्रा सामान है वो आप लोग यहीं पे रख देते हाँ हैं। एक्स्ट्रा सामान जो भी है वो इसमें आ जाता है आराम से। लोग चावल भी कभी कभी रख देते हैं यहाँ पर टैंकियों में, मटरों में। चलो। तो दोस्तों जैसे आपने देखा हमारे दोस्त जान साहब का घर, कितना अच्छा घर है इनका, और इतना मजा आया घूमने में। इतना ब्यूटीफुल घर बनाया है इन्होंने, क्या ही बताएं, जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत 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 मेहनत से इन्होंने ये घर बनाया है।
और जैसे कि आप सब जानते हैं कि कश्मीरियों का दिल भी बहुत बड़ा होता है, तभी इन्होंने एक रूम को दिखाते हुए हमें बोला कि ये हमने रूम आपके लिए रखा है। हाँ, जब वो आप- स्पेशली आपके लिए रखा है। जैसे इन्होंने बोला कि आप शादी करके आओगे तो हम आपको यहीं पे रहने के लिए रूम देंगे। तो आई होप कि हम आएंगे, कभी जरूर आएंगे। जरूर जरूर। और दोस्तों लास्ट में आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और इसी तरह हमारा सपोर्ट करते रहिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे और हम आपके लिए नई नई वीडियोस बना के लाएं, जिससे आपको थोड़ा देखने में भी इंटरेस्ट आए। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। तो फिर चलो ठीक है, मिलते हैं अपने अगले नए ब्लॉग में, मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।